हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो आपके बीएड एडमिशन की जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है या जो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें एक और वीडियो ऐड होने वाला है, क्योंकि जो आपके चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा में एस्टैब्लिश है उसने भी अपने बीएड रेगुलर प्रोग्राम के एडमिशन का जो स्केड्यूल है वो रिलीज कर दिया है for the academic session 2025 and 26 बीएड और बीएड स्पेशल दोनों तरीके के कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन और काउंसलिंग स्केड्यूल ये रहने वाला है। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ एडमिशन स्केड्यूल। और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन ऑल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट एडेड या फिर आपके एसएफएस। ठीक है, 3 तरीके के कॉलेजेस हैं, तीनों में अप्लाई करने के लिए ये आपका नोटिस रहने वाला है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 रुपए और 625 रुपए रहने वाली है। तो प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेंगे? 11 अगस्त से 25 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कब से कब तक रहेगी? वही 11 अगस्त से 25 अगस्त तक। कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आपको लगती है और आप उसको इन्फॉर्म करना चाहते हैं या फिर उसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं, वो कब होगी? आपकी 26 अगस्त से 27 अगस्त तक अप टू 6 PM। उसके बाद फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी बन जाएगी आपके डिस्क्रिपेंसी का जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर होने के बाद। तो आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब डिस्प्ले होगी? 3 सितंबर 2025 को 12 बजे तक आफ्टरनून में। मैसेज फॉर offer of admission will be sent to the students on allotment of seat on the registered mobile number। यहाँ पे कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका अलॉटमेंट ऑफ सीट का जो मैसेज है वो कैंडिडेट्स को जाएगा। अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग स्केड्यूल आपका कैसे होने वाला है? 3 फेजेस में आपकी ये काउंसलिंग होने वाली है। इसमें आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट होगा सबसे पहले 4 सितंबर को, फिर 15 सितंबर को और फिर 24 सितंबर को। 4 सितंबर वाली में 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन मोड में अपने कॉलेज में जाके, जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसमें, और आपकी अपनी फीस आप अपनी पे कर दोगे। उसके बाद कॉलेज अपने एडमिशन पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 काउंसलिंग के सेशन चलेंगे 29 सितंबर तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी थर्ड काउंसलिंग होने के बाद भी अगर कोई वैकेंट सीट रह जाती है किसी भी तरीके के कॉलेज में, तो उसकी इंफॉर्मेशन कब तक दी जाएगी? 3 अक्टूबर 2025 तक उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी 6 बजे तक। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कंसीडर्ड फॉर ईच राउंड विल बी प्लेस्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल। जो भी आपका रहेगा वहां पे लिस्ट बनती रहेगी, लगती रहेगी। नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी मेड टू द स्टूडेंट। कोई सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा। ये स्टार में पॉइंट दिया हुआ है बट ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बातें, तो बेहतर यही है कि आप अपने आप अवेयर रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, अपनी काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए। फिजिकल काउंसलिंग स्केड्यूल कैसे होने वाला है वो हमने आपको दिखा दिया। फिजिकल काउंसलिंग क्या है? 3 फेजेस में होगी। इफ द सीट, अगर 3 फेजेस की काउंसलिंग होने के बाद भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन 3 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। फिजिकल काउंसलिंग का क्या है? आपकी फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको 3000 रुपए की जो है पोर्टल पे फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिकल काउंसलिंग में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको गवर्नमेंट एडेड या फिर एसएफएस जो भी कॉलेज है सब में जिसमें भी सीट होगी उसमें एडमिशन पाने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए admission to the vacant seat shall be made by preparing a merit list as per the schedule given below। ठीक है, 3/10 पे आपका एडमिशन पोर्टल पे वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है तो आपको पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा 6 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक। फिर कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं कि कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा 14 अक्टूबर को। उसके बाद मेरिट लिस्ट कॉलेज बना देगा 14 अक्टूबर को ही। उसके बाद फीस डिपॉजिट 15 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक होगी। फिर जो है कॉलेज एडमिशन पोर्टल पे इंफॉर्मेशन दे देगा 17 अक्टूबर को। अगर हम सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 6 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर रहने वाली है। फिर 2 दिन आपकी क्या रहेगी?
कैंडिडेट को अपना जाके रिपोर्ट करना होगा। फिर कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा, फीस डिपॉजिट होगी और उसके बाद में कॉलेज अपने एडमिशन पोर्टल पे ये डिटेल्स अपलोड कर देगा 25 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विल हैव टू रिपोर्ट ऑन द एडमिशन पोर्टल बाय एंटरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द एडमिशन पोर्टल, अदरवाइज एडमिशन मेड बाय द कॉलेज कंसर्न विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। ठीक है, तो बीएड में क्या होती है, कॉलेज की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिन जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, एडमिट किया गया, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी डेडलाइन है उस तक यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एमएड। ठीक है, उसके बाद एमएड का कैसे रहने वाला है, वही डेट्स वही है 11 अगस्त से 25 अगस्त तक। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक की आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर पाएंगे। उसके बाद 26 अगस्त और 27 अगस्त को कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो आप इन्फॉर्म करेंगे, इंटीमेट करेंगे। 3 सितंबर से आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद 3 फेजेस में आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की डेट्स हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है और कॉलेज कब ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे रिपोर्ट देगा वो डेट्स दी हुई है। उसके बाद अगर उसके बाद भी कोई वैकेंसी रह जाती है तो वही है 3 अक्टूबर 2025 को वो वैकेंट सीट की डिटेल्स दी जाएगी। उसके बाद फिर से वही है कि एमएड कोर्स में जो भी वैकेंट सीट्स हैं उसके लिए 3000 रुपए की फिजिकल काउंसलिंग के लिए फीस सबमिट करनी पड़ेगी और ऑनलाइन पोर्टल आपका ओपन होएगा 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। फिर 17 और 18 अक्टूबर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कंसर्न कॉलेज में जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिर कॉलेज में मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, फीस डिपॉजिट होगी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को। उसके बाद एडमिशन पोर्टल पे कॉलेज रिपोर्ट करेगा 25 अक्टूबर को। इस तरीके से जो ये आपकी CDLU यूनिवर्सिटी है या इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहां पे बीएड और एमएड के प्रोग्राम्स की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट इन आवर टुडेज वीडियो। इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो ऑब्वियसली वेबसाइट पे अपलोड हो गया होगा तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं क्योंकि बस हमारी वीडियो में अभी इतना ही है। बाकी जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट बढ़ता जाएगा हमारे चैनल को वैसे वैसे यहाँ पे प्रोवाइड की जाने वाली इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग इस चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगने के बाद आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको ग्रो कराएंगे। ठीक है, दैट्स इट इन आवर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और अपडेट समय से पाते रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ PhD में।